जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में आज हम देखेंगे कि माता रानी आप सभी को बताना चाहती हैं कि आपके जितने भी हेटर्स हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, वो अपने खुद के कर्मों में फंस चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हम डिटेल में देखेंगे कि ये एनर्जी, ये डाउनलोड मुझे क्यों आया, क्या रीजन है और माँ आपको क्या बताना चाहती है। नवरात्रि का दिन आज से शुरू हो चुका है, तो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सोल्स हैं, उन सभी को तहे दिल से नवरात्रि की शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं से आप अपने जीवन में आगे बढ़े और सुरक्षित रहें और जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होती रहे। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। सो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में माता रानी बताना चाह रही हैं कि कौन फंस चुका है अपने कर्मों से और ऐसा उन्होंने क्या किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, ये शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, मुझे दृष्टि दिखाएं और बताएं माता रानी। हे दुर्गा मैया, हे शरवल मैया, मुझे बताएं ये डाउनलोड क्यों आया, क्यों आपने दिखाया, क्लैरिटी दीजिए। तो हम देखेंगे कौन है वो लोग जो फंस चुके हैं और माँ आपको बताना चाहती है, ये संदेश देना चाहती है मेरे द्वारा आप सभी के मन में जो सवाल है इस चीज़ का, उसका जवाब देने आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आई है, जो माँ इन नवरात्रों में जो आप सभी के लिए जो संदेश लेके आई हैं और वो आप सभी के लिए जो बताना चाह रही हैं कि आपके हेटर्स खुद के कर्मा में फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी जो कनेक्ट हुई है कि आप माता रानी के भक्त हो सकते हैं, शिव भक्त हो सकते हैं, कोई भी इष्ट देव के भक्त हो सकते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी बढ़ा चुके हैं। जो मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इतनी बढ़ा चुके हैं कि आपको अब अपने भगवान के अलावा कुछ सोचता नहीं है। आपको इनमें रहना बहुत पसंद है, इनके साथ रहना बहुत पसंद है, इनका नाम लेना बहुत पसंद है। तो यहाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है, जैसे आपकी एनर्जी डे बाई डे हाई होती जा रही है। डे बाई डे आप पॉजिटिव हो रहे हैं। डे बाई डे आपने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। डे बाई डे आप काफ़ी चीज़ें इतना इंक्रीज कर रहे हैं अपने अंदर कि आप खुद इतने अंदर से वो महसूस करने लग गए हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो माँ आपको फील करा रही है। अब जो सीन आपके साथ चल रहा है कि आप अपने अंतर आत्मा से माँ से जुड़ चुके हो, अपने इष्ट देव से जुड़ चुके हो, अपने ईश्वर से जुड़ चुके हो। अब वो अंतर आत्मा से जो जुड़ी हुई आपका प्रेम है, आपकी भक्ति है, उसको कोई छेड़ रहा है, उसको किसी ने छेड़ा है। आपकी भक्ति, आपकी अंतरात्मा, आपके और आपके ईश्वर के बीच में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसको किसी ने छेड़ दिया है। अब जिसने ये इंसान ने छेड़ा है, जिसने भी परेशान किया है, जो भी ये खुशी खुशी टहलता हुआ आपके जीवन में आया था, आपको हिलाने, आपको डुबोने, स्पिरिचुअलिटी में खींचने, आपको डाउन करने, आपको पुल आउट करने, तो यहाँ पे ये जो पर्सन खुशी खुशी आपके जीवन में आए थे आपको छेड़ने के लिए, वो अपने कर्मों में खुद फंस चुका है। क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि आपकी अंतरात्मा को उसने छेड़ दिया है। जहाँ आप अपने ईश्वर का नाम ले रहे थे, या आप मेडिटेट कर रहे थे, या ईश्वर की भक्ति सुन रहे थे, या जाप कर रहे थे, उस समय पे जो आपका मन जो जुड़ा हुआ था ईश्वर, उस समय पे आपके दुश्मनों ने आपको छेड़ के अपना कर्मा बढ़ा दिया है, जिसमें माँ काफ़ी एग्रेसिव में दिख रही हैं। बहुत उनके थॉट्स बदलने वाले हैं। माँ काफ़ी एग्रेसिव में दिख रही हैं क्योंकि माँ के विचार यहाँ पे बदल रहे हैं।
इस तरीके से बिगड़ रहे हैं क्योंकि वो एग्रेशन नेचर में आ चुकी हैं, गुस्सा दिखा रही हैं, गुस्से में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, आपके साथ चीज़ें की हुई देखी हैं। जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आप अपनी माँ से अपने लिए मांग रहे थे, जो भी आप अपने जीवन में कर रहे थे, या जो भी प्रेम भावना, जो भी आप मैनिफेस्ट, जो भी अपनी माँ से जो भी आप मांग रहे थे, वो पूरी होते हुए दिख रही है, आपकी झोली भरते हुए दिख रही है, आपको देने आ रही हैं, बहुत कुछ देने आ रही हैं। लेकिन जिन्होंने आपके अंतरात्मा की, ईश्वर से बात करते हुए, जोड़ते हुए जिन्होंने भी छेड़ा है, माँ उसका फैसला करेगी। क्योंकि माँ इस समय उन लोगों से गुस्से में है जिन लोगों ने आपको छेड़ा है, जिन्होंने अपने आप में कर्मा पैदा किया है, और उसका फल इसी नवरात्रे में मिल जाएगा। आपकी चीज़ों को काफ़ी तोड़ा है, आपके विचारों को तोड़ा है। माँ उनके पास्ट की चीज़ों को भी देख रही हैं, अपनी दृष्टि से देख रही हैं, किस तरीके से आपको ख़त्म किया, किस तरीके से पहले आपके विचारों के साथ खेला, किस तरीके से आपको हर तरीके से तोड़ा, डिस्ट्रॉय किया, आपके साथ किस तरीके से आपको अकेलेपन में छोड़ा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप ऐसे स्थिति में आ गए थे कि आपके पास कुछ नहीं है। किस तरीके से आप इस पाथ से निकले हो, किस तरीके से आप आगे बढ़े हो, किस तरीके से आपने जूझा है, किस तरीके से आपकी इंस्टेबिलिटी, आपकी धरती हिली है। माँ इन सब चीज़ों का फैसला करने आ रही है। माँ को एक चीज़ साफ साफ दिख रही है कि कोई पर्सन है जो बार बार आपको परेशान करता है, और इस पर्सन को पता है कि आप ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पर्सन है इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित दिख रही है, इसका कर्मा इसको मिलेगा, इसको जरूर भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि ये पर्सन, एक पर्सन ऐसा दिख रहा है जो सब कुछ जानते हुए भी उंगली करते रहना है, परेशान करते रहना है, और आपको हमेशा छेड़ते रहना है। ये कर्मा भुगतेगा जो भी ये इंसान, जिसने भी आपको परेशान किया है, जिसको आपको टीस किया है, परेशान किया है, लेकिन आपने अपनी व्यक्ति नहीं छोड़ी, आपने अपनी इच्छा नहीं छोड़ी, माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा, तो आपको ज़रूर फाइनेंशियली गेन होते हुए दिख रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है। तो आपकी ये झोलियाँ ज़रूर आपकी भरेंगी। जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहे थे, या ये कह लो आप अपने हेटर से लड़ नहीं पा रहे थे, अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, अब आप वो ताकत आपके अंदर आते हुए दिख रही है कि आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आप अपने लिए लड़ाई भी करने वाले हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी लड़ाई करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों पे डिसीजन भी लेने वाले हैं, जिसको देख के आपके हेटर्स हैरान हो जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ मुझे आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जाते हुए दिख रही है, पावर इंक्रीज होते हुए दिख रही है, जहाँ पे आपके हेटर्स परेशान हो जाएंगे आपकी एनर्जी को देख के, वो घबराते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे माँ आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग लेके आ रही है, पूरी की पूरी जो भी पावर है इन्हांस हो जाएगी आपकी पावर। और ये पावर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इसका अंदाजा भी आपको नहीं रहने वाला। लेकिन यहाँ यस, आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, अपनी बातों को रखते हुए दिख रहे हैं, सही गलत की समझ में आप सही का रास्ता चूज करते हुए उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत विचार कर लिया अब आपने, आप बहुत लंबे समय से सिर्फ विचार कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। हर बार आप सोचते हैं नई शुरुआत करेंगे, नई शुरुआत होगा, कभी तो ईश्वर आएगा, कभी तो हमारा फल आएगा, कभी तो हमारा ईश्वर हमें आके रास्ता दिखाएंगे। लेकिन वो वक्त आ चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंड लेना है। बहुत लोगों ने तोड़ा है, फाइनेंशियली भी तोड़ा है, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, बैकग्राउंड वाइज, हर तरीके से तोड़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से आपके साथ प्ले किया है, अब माँ उनके साथ प्ले करेंगी, अब माँ उनके साथ प्ले करेंगी, उनके विचार अब खराब करेंगी। जो जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की हैं, अब माँ सारी चीज़ें उनके साथ वापस भेजने वाली हैं, जो उनको वो झेलनी पड़ेंगी। ये लगा लो कि जब आप सुनोगे, जब आप देखोगे, तो आपके साथ जो चीज़ें हुई थी, जितना पावर उन्होंने आपके साथ यूज़ किया था, वो सारी पावर अब उधर यूज़ होने वाली है, और आपके जीवन में सेलिब्रेशन और ग्रोथ आ रही है। आप जो अचीवमेंट
आपकी जो परीक्षाएं थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप जो पाना चाह रहे थे अपने जीवन में वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है, इन्फिनिटी का साइन है, यानी डिवाइन ब्लेसिंग है। ये नवरात्रों में भरपूर आपके ऊपर आशीर्वाद माँ का रहने वाला है, हैप्पी फैमिली रहने वाला है, आप प्रोटेक्शन में रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अब से नवरात्रि के बाद अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रक चल रहे थे और आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। आपकी क्लैरिटी होगी, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी और माँ आपको प्यार देने आ रही है, आशीर्वाद देने आ रही है। जो भी इच्छाएं हैं माँ का जाप करते रहे, मंत्रा जाप करते रहें और माँ से जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप सभी को मिलेगा। जो भी आप मांग रहे हैं अपने जीवन में वो सारी चीज़ें आपको दान प्रदान की करती हुई दिख रही हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं वो कर्मा भुगतान तो ज़रूर करेंगे क्योंकि कर्मा आ रहा है और वो अपने कर्मों में फंस चुके हैं क्योंकि उन्होंने आपका जो प्रेम है ईश्वर के द्वारा उसको छेड़ा है, जिसके वजह से माँ उन पे बहुत क्रोधित है और उस क्रोधित के वजह से उनके पिछले कर्मा का भी चुकता वो करेंगे और इस जन्मों का भी चुकता वो करने आ रही हैं और आपको भरपूर वो सारा प्यार देने आ रही हैं जो आप माँ से मांग रहे हैं। तो हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, स्पिरिट गाइडेंस भी लेंगे कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। अगर आपके लिए भी कुछ अलग से गाइडेंस है तो हम देखेंगे। आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था कि माँ आ रही है और इन दिनों आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी क्योंकि यहाँ आपका फैसला होगा और आपके हेटर्स का भी फैसला करने आ रही हैं। आप और आपका प्यार सेफ रहने वाला है क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलने वाली है। आपके परिवार को, आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को प्रोटेक्शन मिलने वाली है। नाउ इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। अब आप अपनी चीज़ों को ब्रीथ आउट कर सकते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट रिलैक्सेशन में आ सकते हैं और माँ का जाप कर सकते हैं। जो भी आपने हार्ड वर्क किया था अब वो पे ऑफ में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है क्योंकि ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होते हुए दिख रही है, सक्सेस होते हुए मुझे दिख रही है। पर्सनल इशू रिसोल्यूशन, जो भी आपके पर्सनल इशू चल रहे थे आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली के साथ, वो रिसोल्यूशन हो जाएंगे। और अगर रिसोल्यूशन इसलिए भी हो जाएंगे कि अगर आपके परिवार में से भी अगर किसी ने आपको छेड़ा है तो उसका फैसला माँ करने आ रही है और आपका और उनका फैसला माँ करके ही जाएंगी। तो वो रिसोल्यूशन दे के ही जाएंगी और ये होगा क्योंकि आपके जीवन में न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब आपकी नवरात्रि के बाद से नई जिंदगी की शुरुआत होगी, नया जीवन आपका शुरुआत होगा जिस चीज़ का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है आपके अंदर भी और आपके जीवन में भी, दोनों तरीके से बहुत पावरफुल चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी आते हुए मुझे दिख रही है। जो भी आप अपने जीवन में किसी को अप्रोच कर रहे थे तो उस चीज़ का भी रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी जल्द कंफर्ट जोन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपने अपने जीवन का फर्स्ट मूव उठा लिया है, पहला कदम उठा लिया है जिसका अब आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेडिटेशन करते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें और जो भी आपकी इच्छा है वो करते रहें। आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करते रहनी है, इसमें आपको कोई भी रुकावटें नहीं लानी है। और 9 के 9 दिन कपूर एंड लौंग ये ज़रूर चढ़ाना है। माँ दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ना है और मंत्रा भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी माँ से आपको जो भी, अगर आप पुराना कुछ करते हुए आ रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं 108 बार। और जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं उतना ज़्यादा जाप करें ताकि आपका मन शांत रहे। और जो भी आपकी इच्छा है इन दिनों, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं माँ से मांगते रहें क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी और बहुत हाई है। क्योंकि इन दिनों जो भी आपको छेड़ेगा उनको कर्मों का फल मिलेगा और उनका फैसला जरूर होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है माँ साफ साफ आपको दिखा रही हैं। और जय माता दी लिखना मत भूलेगा। अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है इन दिनों नवरात्रों में तो जल्दी जल्दी ले लीजिएगा क्योंकि ये नवरात्रि की एनर्जी सबकी हाई होती है। यहाँ पे एक्यूरेट आंसर्स अगर आपको चाहिए तो कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।